मैंने अपने अकारा टैंक सेटअप के अंदर कर दिए कुछ चेंजेस। सबसे बड़ी चेंज तो आपको सामने ये रॉक का एक स्केप नजर आ रहा होगा। इससे पहले इसके अंदर कोई ड्रिफ्ट फुट वगैरह मैंने रखी हुई थी, जो कि मैंने अपने जियो फिगर्स के टैंक के अंदर यूज कर लिए। और इस नए सेटअप के अंदर हमारी अकारा ना कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। अस्सलाम गाइस, वेलकम टू इमरान सर। होंगे सब ठीक होंगे, सबके पैड वगैरह ठीक से होंगे। मैंने अपने अकारा टैंक के अंदर कर दिया कुछ चेंज। दरअसल उसके अंदर जो ड्रिफ्ट फुट वगैरह रखी हुई थी वो मैंने अपने जियोफिगस टैंक के अंदर रख दी है, और जो रॉक्स वगैरह मेरे पास कुछ रखे हुए थे उसको मैंने एक अच्छा सा हार्डस्केप बना दिया अकारा टैंक के अंदर। लेकिन जब से कि मैंने हार्डस्केप बनाया उसके बाद अकारा जो है ना कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। इतना एक्टिव मैंने अपनी ब्लू अकारा को इससे पहले नहीं देखा था। हालांकि जो अकारा होती है उसको ड्रिफ्ट फुट जो होता है काफी ज्यादा पसंद होता है, ड्रिफ्ट फुट वाला स्केप बहुत ज्यादा पसंद होता है, तभी मैंने इस टैंक के अंदर ड्रिफ्ट फुट यूज की हुई थी। अब जो ड्रिफ्ट फुट मैं यूज कर रहा हूँ इस टैंक के अंदर कर रहा हूँ, जो कि भाई इस टैंक की नीड है, क्योंकि ये मेरा एक और जियोफिगस का ब्रीडिंग पेयर है। और ये वही वाला पेयर है जिससे सबसे पहले एग दिए थे मेरे पास, लेकिन सब ने वो एग्स खा लिए थे। तभी मैंने इनको इस टैंक में रख दिया था ताकि ये अगर ब्रीड करते हैं तो इनको कोई खतरा ना हो दूसरी फिश का, और ये कंफर्टेबल होकर ब्रीड कर सकें। बाकी आप लोग खुद नोट कर रहे होंगे कि मेरी अकारा इतनी एक्टिव पहले नहीं थी, और अभी जो है ये बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रही हैं। जब से मैंने ये हार्डस्केप किया है, ये रॉक्स वगैरह मैंने रख दिए हैं, मुझे लगता है कि ये इस स्केप के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हैं। और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग ही है। देखें मेरे हाथ के साथ किस तरह आती हैं, और ये देखें फीडिंग के लिए फुल एक्टिव हो जाती हैं। और इनकी फीडिंग वगैरह जो है वो भी मैं आज शेयर करूँगा कि मैं इनको क्या फीड करा रहा हूँ, जो कि इनके कलर जो हैं इतने वाइब्रेंट कैसे जा रहे हैं, क्या लाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं, कौन सी फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आज आप लोग को इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं और अगर पुराने सब्सक्राइबर भी हैं तो भाई जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लाइक और कमेंट कर देगा, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब भी कर देगा और लाइक और कमेंट तब भी करेगा। सबसे पहले मैं सेटअप टूर दूं तो भाई ये एरिया मैंने एक सेपरेट एरिया बना दिया है, जहाँ पर मेरे अकारा का अगर ब्रीडिंग पेयर बनता है तो वो इधर एग ले कर सकता है, उसको एक जोन मिल जाएगा। कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है भाई हर फिश को, क्योंकि जब वो फिश ब्रीड करना चाह रही होती है तो वो चाहती है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई दूसरी फिश आती ना हो, एक कंफर्टेबल एरिया हो, एक सुकून वाली जगह हो जहाँ पर वो एग ले कर सके। उसके बाद बीच में ये रॉक्स मैंने रख दिए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है इस टैंक के अंदर, सिर्फ ये एरिया एक। और बाकी अगर सामने से देखें तो सिर्फ ये सेंटर के अंदर एक रॉक स्केप कर दिया मैंने, जिसके अंदर काफ़ी इन एंड आउट है, केव्स बनी हुई हैं। और शायद मुझे लगता है इसी वजह से मेरी अकारा जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हैं। और इससे मिलें ये है इस टैंक का क्लीनिंग क्रू, और ये एप्पल स्नेल है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी डाउन हो गई है। और ये मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन भाई ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, और ये सारा एल्गी वगैरह इस टैंक से हटाता रहता है और टैंक में इधर उधर घूमता रहता है, जो कि एक थोड़ी सी नेचुरल वाइब दे देता है। बाकी इस टैंक का साइज जो है भाई 4 फीट है, 1.5 फीट इसकी गहराई है, और हाइट जो है इसकी 14 इंचेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल होता है अगर आप फिश को ब्रीड कराना चाहते हैं या फिश को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं। देखें टैंक की हाइट जितनी ज़्यादा होती है उस टैंक के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ जाती है। अगर टैंक की हाइट ही आप 14 इंच या 12 इंच रखते हैं तो उस टैंक के अंदर थोड़ी सी भी बबल, थोड़ा सा भी पानी का आना जाना वो काफ़ी ऑक्सीजन जनरेट कर देता है। बाकी इस टैंक के अंदर मैं ये टॉप फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर बड़े ख़तरनाक किस्म के मैंने बायोमीडिया यूज़ किया हुआ है, और इसका पावर हेड यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका आउटलेट आप देख सकते हैं कितना ये प्रेशर दे रहा है यहाँ पर, और आउटलेट के अंदर आपको कुछ लाइट्स नज़र आ रही होगी, जो कि मैं आगे चल के आप लोग दिखाऊंगा इस टैंक के अंदर मैं लाइट कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये एक जंबो पीस है जो कि मुझे मेल लगता है, और ये जो जिसने भगाया है वो फीमेल है। तो गाइस दुआ करेगा कि यार ये वाला पेयर मेरे पास ब्रीड कर जाए, या इस टैंक के अंदर जितनी ब्लू अकारा मौजूद हैं उसके अंदर से मुझे कुछ ब्रीडिंग पेयर मिल जाते हैं, क्योंकि भाई जियो फिगर्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रीड करा लिया है और माशाल्लाह से वो हैप्पी हेल्दी जा रहे हैं। और आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, मुझे लोगों ने पर्सनल मैसेज किए थे और बहुत मुबारकबाद दी थी, बहुत सारी दुआएं दी थी। तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, सच बताऊं जितना मुझे ब्रीड में खुशी हुई थी उतना ही मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स देके खुशी हुई है। तो भाई अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट करेगा, दुआओं में याद रखेगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी फ़िश की ब्रीड करा सकूं, उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर बढ़ा सकूं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग शिपमेंट का ही वेट करते रह जाते हैं, और जो हमें फ़िश चाहिए होती मिलती नहीं है। तो अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि यार कुछ ब्रीड करा लूँ, जिससे मेरा एक साइड हसल भी बन जाए और जिससे मैं थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर सकूँ, और जो ये फ़िश वगैरह हम देखते हैं जो इम्पोर्ट होती है उसको मैं लोकली भी सेल कर सकूँ। खैर गाइस अब मैं आप लोगों को लाइट का बताता हूँ। लाइट इसके अंदर सिंपल एक वाइट स्ट्रिप है जो कि एलईडी लाइट है, लेकिन इसके अंदर एक मैंने चेंज किया है, वो ये है कि भाई एक आरजीबी छोटी सी लाइट है ये, जो कि 4 इंच की होगी, 4-5 इंच इसका साइज़ होगा।
और ये टैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इफेक्ट दे रही है। इधर से आप देखें तो एक रेड जो है वो डार्क ज़्यादा रेड हमें नज़र आ रहा है, और इस एरिया के अंदर हमें ब्लू शेड और हल्का हल्का ग्रीन या ब्लू, एक जो कॉम्बिनेशन होता है, एक नेचुरल कलर होता है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है, उसका हमें वाइब इस एरिया में नज़र आ रही है। जो कि एक छोटा सा चेंज मैंने किया था कि एक RGB लाइट लगा दी थी, जिससे हमारा टैंक की जो लुक है थोड़ी इनहेंस हो गई है। बाकी इंशाल्लाह एक लाइट मैं इधर भी लगा दूंगा, ताकि यार ये टैंक जो है ना मज़ीद ब्यूटीफुल लग सके। और गाइज ये जो टैंक है ना, ये मेरा पेयरिंग टैंक है। इस टैंक के अंदर मैं ब्लू अकारा की पेयरिंग करा रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ ब्रीडिंग पेयर मिल सकें। और इस टैंक के अंदर ऑलमोस्ट सब फिश ही अडल्ट हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा जंबो साइज़ में, और ये मेल है, तो इससे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाई ये ब्रीड जल्दी कर जाएगा। बाकी कह नहीं सकते कुछ। ये जो छोटी फ़िश है, जो 4 इंच इनका भी साइज़ होगा, और ये भी ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि इस साइज़ के अंदर जो ब्लू अकारा होती है वो ब्रीड कर जाती है। तो भाई दुआ में ख़ास याद रखिएगा कि यार इस दफ़ा अकारा का भी हमें एक ब्रीडिंग पेयर मिल जाए, ताकि ब्रीडिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग ही हो जाए हमारा भाई। ताकि अकारा जो है ना मेरी इतनी फेवरेट फ़िश है। अकारा मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद है, इसका जो बॉडी कलर है, इसकी जो बॉडी शेप है, वो मुझे बहुत पसंद है। शुरू के अंदर मैं रखना चाहता था, लेकिन इतनी सारी जगह नहीं होती थी मेरे पास, तभी मैंने स्पेशल एक डेडिकेट टैंक इनको बना के दे दिया, जिसके अंदर मैं इनको संभाल के रख रहा हूँ, इनकी अच्छी अच्छी फीड करा रहा हूँ, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से मुझे कोई ब्रीडिंग पेयर मिल जाए। क्योंकि भाई ब्रीडिंग के लिए वाटर पैरामीटर वगैरह सब देखने पड़ते हैं, और मैं वाटर पैरामीटर का ख़ास ख्याल रख रहा हूँ। हालांकि मेरे पास pH टेस्टर और जो TDS मीटर होता है वो नहीं है, लेकिन मैं देसी तरीका यूज़ करता हूँ। एलमंड लीफ और जो एक पिंकी करके कुछ आता है, टेंशन पर मैग्नेट करके उसको कुछ कहते हैं, और फ्लैजिल, वो बना के एक टैंक में रख लेता हूँ। वो अपने हर टैंक में यूज़ करता हूँ। उससे ये होता है जो हमारी वाटर क्वालिटी होती है वो प्रीमियम हो जाती है, और वो प्रोमोट करती है हमारी फ़िश को ब्रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि कब ये इंशाल्लाह अपना ब्रीडिंग पेयर बनाते हैं, इंतज़ार है हमें। तो जब तक ये ब्रीडिंग पेयर नहीं बनाते तो हमें इनकी खिदमत भरपूर करनी है। फीडिंग इनको हमें अच्छी करानी है, और फीडिंग इनको मैं जो करा रहा हूँ 2 किस्म की करा रहा हूँ। हिकारी भी खिलाता हूँ, और कभी कभार मैं इनको टेट्राबिट्स भी खिलाता हूँ, जिससे ये अच्छी तरह ब्रीड पे आ सकें। क्योंकि भाई ब्रीडिंग के लिए ना जितना इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है फीडिंग। अगर आप अपनी फ़िश को बेहतरीन फीड कराएंगे तो आपकी फ़िश बहुत जल्दी ब्रीडिंग पे आएगी, उनके कलर्स अच्छे होंगे, सारे न्यूट्रिशन फ़िश के पूरे हो रहे होंगे, तो वो ब्रीड के लिए रेडी होगी। और जैसे ही उसको कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा वो फ़ौरन ब्रीड कर जाएगी। बाकी अभी चेजिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है। ये मेल जो है इस फ़िश को, ये फ़ीमेल को थोड़ा थोड़ा चेज़ करता है, लेकिन ये ज़्यादा चेज़ नहीं करता है। थोड़े टाइम के बाद ये मुझे लगता है इसको मना लेगा, और अगर ये पेयर बन गया ना भाई तो मज़ा आ जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अक्सर लोग इतना वाटर पैरामीटर को लेके इतना परेशान होते हैं कि वो डर के मारे वो फ़िश रखते नहीं हैं। भाई सबसे पहले तो आप अपना वाटर जो है उसको थोड़ा सेट कर लें, जिसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं कि आप अपने टैप वाटर को अपनी फ़िश के लिए आइडियल कैसे बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत सारे देसी तरीके मौजूद हैं। एलमंड लीफ हमें ईज़िली मिल जाता है, उसको भी आप यूज़ करके टैंक के जो वाटर होता है उसको प्रीमियम बना सकते हैं। तो भाई देखें, आप डरा ना करें कोई भी फ़िश रखने से पहले। अक्सर लोग डिस्कस रखने से पहले बहुत डरते हैं, लेकिन भाई आपके भाई ने डिस्कस भी रखा हुआ है माशाल्लाह से, एंजल भी रखा हुआ है। मतलब अच्छी खासी वैरायटी की फ़िश मैंने अपने पास अपने फ़िश रूम के अंदर रखी हुई है। उसका जो सारा रीज़न यही है कि भाई आपको वाटर को सॉफ्ट करना आना चाहिए, वाटर के साथ चेंजेस करने आने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई आपको फैंसी मेडिसिन या एक्सपेंसिव किट नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप एलमंड लीफ और पोटेशियल पर मैग्नेट और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके अपना टैंक का पानी प्रीमियम बना सकते हैं। और अगर आप फ़िश का पेयर बनाना चाहते हैं तो आपको फ़ीड ज़्यादा करानी होगी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ओवर फीड की तरफ चले जाएं। आपको लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर फ़िश को 2 से 3 टाइम फीड कराना होगा, लेकिन उसके अंदर कोशिश आपको ये करनी होगी कि ओवर फीड ना हो। और हाई क्वालिटी पैलेट्स भी आप खिला सकते हैं, लाइव फीड भी करा सकते हैं, ब्रांचिंग भी खिला सकते हैं अगर आप इजीली हैच करा सकते हैं तो, वरना आप ब्लड वार्म खिला सकते हैं। आप दिन में 2 टाइम अपनी फ़िश को फीड कराएं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर चेंजेस। हफ्ते के अंदर आप 2 दफ़ा वाटर चेंज करते हैं तो आपकी फ़िश बहुत जल्दी ब्रीड पे आ सकती है। क्योंकि जब हम वाटर चेंज करते हैं तो मोस्टली यही देखा गया है, जब जब आप 50% वाटर चेंज करते हैं तो फ़िश जो है वो ब्रीडिंग बिहेवियर ज़्यादा शो करने लगती है। और मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है,
और अगर आप पेयरिंग नहीं भी करा रहे हो, ब्रीडिंग की तरफ आपका ध्यान ना भी हो ना, तो भाई हफ्ते में 2 दफ़ा वाटर चेंज करेंगे ना, तो आपकी फ़िश आपको खुद बताएगी कि वो कितना हैप्पी है। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि फ़िश इतने स्ट्रेस में होती हैं कि वो किसी कोने में रहती हैं ज़्यादा और अपने ही टैंक के साइड के रिफ्लेक्शन को देख के डरती रहती हैं। तो इस तरह के मामलात नहीं होंगे। बस आपको छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो करनी होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वाटर चेंजेस और फीडिंग। अगर आप फ़िश को ब्रीड की तरफ नहीं लाना चाहते जल्दी, तो आपको इसको हाई प्रोटीन फ़ीड दिन में 1 टाइम कराएँ, और अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं, पेयर बनाना चाहते हैं, तो आप दिन में 2 टाइम इनको फ़ीड कराएँगे, तो इससे ये इनको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा और इनके अंदर ज़्यादा क़ुव्वत होगी कि ये ब्रीडिंग कर सकें। लेकिन इस चीज़ के अंदर ओवर फीड और ब्रीडिंग के लिए फ़ीड कराना, इसके अंदर बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं ओवर फीड तो नहीं हो रही है और टैंक के अंदर वेस्टेड फूड गिर तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप इनको ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा खिलाने लग गए और ओवर खिलाने लग गए, जो कि ये खा नहीं रही हैं और टैंक के नीचे वो पानी की गंदा करता जा रहा है, और अगर वो टैंक के अंदर ज़्यादा टाइम रह गया, तो वो भाई एमोनिया बिल्ड कर देता है, जो कि आपकी फ़िश के लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें आप ये फ़ॉलो कर रहे हैं अगर आप ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो। क्योंकि अब जो है मैं सीरियस फुल टाइम ब्रीडर बनने के मूड में हूँ और जियो फिगर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। तभी मैं चाह रहा हूँ कि अकारा का भी मुझे कुछ ब्रीडिंग पेयर मिल जाए ना, ताकि मैं एक प्रोफ़ेशनल ब्रीडिंग की तरफ आ सकूँ। क्योंकि यार सच बताऊँ, मैं पहले ब्रीड कराता था, लेकिन मैं कोई हाई फैंसी फ़िश नहीं कराता था। मैं पोलर पैरट कराता था, कॉन्विक कराता था और रेड ज्वेल कराता था। और उस वक्त जो मैंने सबसे बड़ी फ़िश कराई थी वो टेक्सास शॉर्ट बॉडी टेक्सास की ब्रीड कराई थी। लेकिन उसके अंदर एक पंगा हो गया था, वो मेल फीमेल आपस में अटैक करके मर गए थे। मुझे पता नहीं था कि उनकी एग्रेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो उस वक्त मैं इसी वजह से फ्लॉप हो गया था। फिर लाइफ थोड़ी चेंज हो गई थी, तो मैंने ब्रीडिंग वगैरह छोड़ दी थी, इससे फ़िश कीपिंग की तरफ आ गया था। लेकिन अब आपका भाई जो सोच रहा है ना, वो ये सोच रहा है कि इंशाल्लाह मैं प्रॉपर फ़िश ब्रीडिंग की तरफ आ जाऊँ। और ये जो मुझे मोटिवेट किया है, ये हमारी जियो फिगर्स ने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं अब फुल टाइम ब्रीड कराऊँ अपनी फ़िशेस को। और फ़िश कीपिंग तो बहुत हो गई, अब भाई सीरियस ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। क्योंकि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर फ़िश ब्रीडिंग को लेके बहुत कम लोग हैं, 1-2 लोग ही हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, नवीद भाई हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी उनके पास जाया जाए, उनका एक इंटरव्यू करा जाए, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस हॉबी को बढ़ाया जा सके और लोग लोकली बड़ी-बड़ी महंगी-महंगी मछलियों की ब्रीड भी करा सकें। और गाइस मैंने सोचा है कि मैं अपना ये ऑस्कर टैंक सेल कर रहा हूँ, और अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता देगा। अगर सिर्फ फ़िश ख़रीदना चाहते हैं तो तब भी मुझे बता देगा, मैं ये अपनी ऑस्कर कलेक्शन सेल कर दूंगा। इसका रीज़न ये कि भाई इधर मैं 6 फीट के 3 एक्वेरियम्स वाला रैक बना लूँगा, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास सिर्फ एक एक्वेरियम है जो कि ब्रीडिंग के लिए, और हमें मज़ीद फ़िश हम इसमें स्टॉक नहीं कर सकते हैं। तभी मैं एक रैक बनवा लूँगा जो कि 6 फीट 6 फीट 6 फीट 3 टैंक हमारे पास 6 फीट के यहाँ पर आ जाएंगे। राइट नाउ सिर्फ हमारे पास एक ही टैंक है, तभी मैं इस टैंक को सेल कर रहा हूँ। और ये 6 फीट इसकी लेंथ है, और इसकी डेप्थ जो है वो लगभग 14 इंच तक होगी, या 12 इंच भी हो सकती है। 1 फीट इसकी डेप्थ है, ठीक है। और हाइट जो है इसकी 2 फीट है, या 2 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन मेरे ख्याल से 2 फीट ही है। हाँ, तो 2 फीट इसकी हाइट है और 12 इंच इसकी डेप्थ है और 6 फीट इसकी लेंथ है। कंडीशन माशाल्लाह से अच्छी है, बस थोड़ा सा ये आपको रिपेयर कराना होगा, जो कि भाई यूज़ चीज़ है। लेकिन भाई टैंक जो है आप लोग के सामने ही है। आप लोग को तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, सब जो चीज़ है आपके सामने ही है, आप लोग के सामने बाय किया और आप लोग के सामने ही ये सेल कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर कोई ख़रीदना चाहता है, कराची बेस्ड मुझसे ये ख़रीदना चाहता है, तो मुझसे रब्ता कर लेगा। उसको मैं अच्छे पैसों के अंदर ये टैंक दे दूँगा। इस टैंक के अंदर फिल्ट्रेशन भी साथ दूँगा, लाइट भी साथ ही दे दूँगा, और ड्रिप फूड शायद मैं ना दूँ, क्योंकि ड्रिप फूड मेरे बहुत काम आने वाली है। ड्रिप फूड और रॉक के अलावा जो कंप्लीट टैंक है ना, ये सारा मैं सेल कर दूँगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और ऑस्कर के साथ ही ख़रीदना चाहते हैं, तो ऑस्कर के ऊपर भी एक अच्छा पैकेज बना दूंगा। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है अपनी ये वाली ऑस्कर सेल करने का, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत हो गई है जगह की, जिसकी वजह से ये सेटअप मैं सेल कर रहा हूँ। खैर, अब हम कराते हैं अपनी अकारा को फीड, और फीडिंग इनको मैं कराऊंगा टेट्राबिट्स। इनका रिएक्शन देखिएगा अभी फीड देखते ही। आ जाओ, देखने कितना शौक से खाते हैं ये। और टेट्राबिट्स जैसे कि आप लोगों को पता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव फीड है, तो लेकिन इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। अगर आप अपनी फ़िश पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ब्रीड करके भी देती है।
तो फीडिंग के ऊपर अक्सर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और मैं भी उनमें से था कि शुरू के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता था अपनी फ़िश को फीडिंग के हवाले से और मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से मैंने एक अच्छी फ़ीड पे खिलाना शुरू किया अपनी फ़िश को, तो उसके बाद से मुझे रिज़ल्ट खुद फ़ील हो रहे हैं। बाकी जो अकारा है ना, ये हर किस्म की फ़ीड खाती हैं। नीचे देखें सिंकिंग पैलेट्स भी ये बहुत शौक से खाती हैं और जो नीचे गिरा हुआ है ना, ये थोड़ी देर के अंदर ख़त्म हो जाएगा सारा। और ऊपर तो वैसे भी टेट्राबिट ज़्यादा ही कम ठहरता है, नीचे ही आ जाता है और सारी फ़िश आप देख सकते हैं नीचे से हंट कर रही हैं और ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। और ये टेट्राबिट्स इनको मैं एक दफ़ा कराता हूँ और एक टाइम जो मैं हिकारी खिलाता हूँ, 2 टाइम इनको मैं फ़ीड कराता हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मेरा इरादा है इनसे ब्रीड लेने का, तो मैं इनको सिर्फ इतनी क्वांटिटी के अंदर 2 टाइम फ़ीड कराता हूँ और जो कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा ही बाकी रह गया और वो भी माशाल्लाह से ये सारी फ़िश खा रही हैं। और इनमें ना एक मज़ेदार चीज़ ये कि ये साइज़ आप देख रहे हैं ना, इस साइज़ में भी ये ब्रीड कर जाते हैं। तो देखते हैं भाई, बाकी आप लोग भाई दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग इरिटेट हो रहे होगे, लेकिन यार मैं आप लोग को बिल्कुल अपनी फैमिली मेम्बर समझता हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही बोलता हूँ जैसे कि मैं सब अपने घर वालों के साथ बोलता हूँ, यार दुआ करना ये हो जाए। तो इसी तरह मैं बोलता हूँ, क्योंकि यार ये मेरा ड्रीम है, ये अकारा की ब्रीडिंग। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे मुझे इसमें से भी एक आध ब्रीडिंग पेयर मिल जाए। बाकी ये देखें भाई, नीचे से सारे पैलेट्स ख़त्म हो गए हैं, जो टेट्राबिट्स नीचे गिरे हुए थे सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो डेट्स मीन ये ओवरफीड नहीं है। तो मैं ये आप लोगों को बोल रहा था कि ओवरफीड और ज़्यादा खिलाने में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, जो कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पैलेट्स बचे हुए नज़र आएँ और फ़िश नहीं खा रही हो, तो तब आप समझ जाएँ कि भाई आप ओवरफीड करा रहे हैं। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को ऑस्कर टैंक चाहिए तो भाई मुझे अच्छी ऑफ़र देगा और इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। और पैसे जो हैं मैं वैसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा, मैं एक रीज़नेबल डिमांड करूँगा जितने में मेरा काम हो जाएगा। तो भाई अगर आप सीरियस हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी भाइयों को सिर्फ ऑस्कर ही चाहिए तो आप तभी रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर 2 टाइगर वेल टेल हैं, एक एल्बिनो वेल टेल है ये वाला छोटे साइज़ में, एक चिली कॉपर है जो कि 4 से 5 इंच होगा, ये लेमन ऑस्कर है, 3 लेमन ऑस्कर है मेरे पास, एक यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और इसका साइज़ भी 5 इंच 6 इंच तो होगा ही होगा और ये 5-6 इंच से ऊपर है। एक्यूरेट साइज़ मुझे इसका नहीं पता और मैंने मेजर नहीं किया हुआ, मैं एक अंदाज़ा आपको साइज़ बता रहा हूँ। और अगर सिर्फ आप ऑस्कर भी ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लेगा, बाकी आप पूरा सेटअप ख़रीदना चाहते हैं तब भी आप मुझसे रब्ता कर लेगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग ऑस्कर टैंक के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी चला दूंगा। और वैसे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर के पास मेरा नंबर है ही, तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं होती कि नंबर मेरा पब्लिक हो जाएगा। और अगर आप लोग को सिर्फ ऑस्कर चाहिए तब भी आप रब्ता कर लें और ऑस्कर सिर्फ टैंक चाहिए तब भी आप रब्ता कर सकते हैं, या आपको कंप्लीट और टैंक और ऑस्कर दोनों चाहिए तो एक अच्छा पैकेज मैं बना दूंगा। बाकी गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।